हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म। द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो 8 जनवरी को एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस को जो कि वो पेपर में आए हुए थे, और उनके साथ साथ हम उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि चीन की भाषा कौन सी है, तो चीन की भाषा है मंदारिन। और चीन की जो मुद्रा की अगर हम बात करें तो चीन की मुद्रा है रेनबेन्स युआन, और चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो अमरावती में है। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ जी हैं। और असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। यानी सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन विटामिन से पूछा गया था कि विटामिन B12 से क्या होता है, तो विटामिन B12 आपके शरीर की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी होता है। यानी विटामिन B12 जो है वो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। यह हम आपके मस्तिष्क के कार्य, तंत्र का कार्य और दिल को हेल्दी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो विटामिन B12 है वो हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे हार्ट और हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत जरूरी होता है। यह आपके शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को हेल्दी रखने और उत्पादन को बढ़ाने में भी सहायक होता है। यानी जो ये आपका विटामिन B12 है, ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको हेल्दी रखता है और इनकी संख्या को बढ़ाता है, यानी इनके उत्पादन को बढ़ाने में भी सहायक होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो घरेलू मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है वो मस्का डोमेस्टिका है। और यहाँ पे कुछ हमने वैज्ञानिक नाम लिए गए, जैसे मनुष्य है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस। और ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। और मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेसस। हिरन का जो वैज्ञानिक नाम है वो सर्वस एलाफस है। और मेंढक का जो वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना है। और बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है। और बाघ को वैज्ञानिक नाम से किस नाम से पुकारा जाता है, पैंथेरा टाइग्रिस। और शेर का जो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसे साइमन कमीशन का गठन कब किया गया, तो साइमन कमीशन का गठन 1927 को किया गया। और साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसका मुख्य कार्य यह था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। 3 फरवरी 1928 को आयोग बंबई पहुंचा। उस दिन पूरी मुंबई में हड़ताल का आयोजन कर काले झंडे के साथ साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो आनुवांशिकी का जो जनक है वो जॉर्ज मेंडल को कहा जाता है। इनका जो पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, एक पादरी एवं वैज्ञानिक थे। उन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग कर आनुवांशिकी के नियम निर्धारित किए थे। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया था कि FTP की फुल फॉर्म क्या है, तो FTP की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भेल की फुल फॉर्म पूछी गई थी, भेल की फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और भेल के जो CEO हैं वो कौन है, नलिन सिंघल जी हैं। और भेल का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे, तो वो भरत मुनि थे। अगला क्वेश्चन है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो फ्रांस में है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के रूप में भी जाना जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 कहाँ पर हुई थी, वियना यानी ऑस्ट्रिया देश में हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो सुपीरियर झील है। और ये कहाँ पर है, अमेरिका में है। अमेरिका की कुछ अन्य झीलें हैं जैसे सुपीरियर, मिशिगन, यूरॉन, ईरी एवं ओंटारियो अमेरिका की कुछ प्रमुख झीलें हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि WWW के आविष्कारक हैं, तो WWW के आविष्कारक हैं टिम बर्नर ली। WWW की जो फुल फॉर्म है वो वर्ल्ड वाइड वेब है। भारत में पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली, तो भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली। और भारत में सबसे पहली ट्रेन यानी जो ये ट्रेन चली थी कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को चली थी। और यह ट्रेन महाराष्ट्र के मुंबई में बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे तक चली थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो 15 अगस्त 1947 को जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था शुक्रवार था उस दिन।
डॉल्फिन मछली किस नदी में पाई जाती है? तो डॉल्फिन मछली जो है वो गंगा नदी में पाई जाती है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था पिछले एग्जाम में अभी 1-2 दिन पहले। और भारत में डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है। मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में 18 मई 2010 को गंगा नदी की डॉल्फिन घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, हम्पी के मंदिर किस देवता से संबंधित हैं? तो हम्पी के जो मंदिर हैं वो विष्णु भगवान से संबंधित हैं। इसमें भगवान विष्णु को विट्ठल माना गया है। भगवान के वाहन के रूप में गरुड़ की प्रतिमा वाला एक पत्थर का रथ मंदिर में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर इसे परिसर में सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है और इसमें स्थानीय देवी पद्मा और उनके पति राज्य देवता भगवान विरूपाक्ष विद्यमान हैं। अगला क्वेश्चन है, आदित्य क्या है? तो आदित्य सूर्य मिशन है। आदित्य L1 एक अंतरिक्ष यान जिसका मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और विभिन्न भारतीय अनुसंधान संगठनों के बीच सहयोग से डिजाइन किया गया और बनाया जाएगा। इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा इसको और यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा। अगला क्वेश्चन है, सागर माता की स्थिति कहां पर है? तो सागर माता की स्थिति नेपाल में है। हिमालय पर्वत के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। नेपाल की अन्य चोटियां हैं मकालू, अन्नपूर्णा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फोरट्रेन की फुल फॉर्म क्या है? तो फोरट्रेन की फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यह कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का विभाजन नरम गरम दल में कब विभाजित हुआ था? तो यह विभाजित हुआ था 1907 के अधिवेशन सूरत में और सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ। कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक 2 दलों में यहाँ पर बटी थी और इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में की गई थी। ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको ऊपर, और इसमें जो कुल सदस्य हैं वो 13 हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व बैंक के एमडी कौन है? तो विश्व बैंक के एमडी डेविड मालपास हैं। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्य में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई। अगला क्वेश्चन है, COP25 सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो COP25 सम्मेलन मैड्रिड यानी स्पेन में आयोजित हुआ। तमाशा कहां का लोक नृत्य है? तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है और महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य हैं जैसे कि लावड़ी, डंडी, काला, जिसमें से लावड़ी सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान किस प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है और कर्नाटक के अन्य लोक नृत्य हैं जैसे यक्षगान, हुठारी, सुग्गी, कुनीथा, करगा और लांबी हैं। सबसे छोटी टेक्स्ट फाइल कौन सी है? तो सबसे छोटी जो टेक्स्ट फाइल होती हैं वो कुकीज होती हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो के प्रमुख कौन है? तो इसरो के प्रमुख हैं के सिवान और इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इसका मुख्यालय बंगलौर में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना यानी इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई और डीआरडीओ के प्रमुख आपसे पिछले एग्जाम में पूछा गया था, तो डीआरडीओ के जो प्रमुख हैं वो जी सतीश रेड्डी जी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला तिरंगा जर्मनी में किसने फहराया था? तो भारत का पहला तिरंगा जर्मनी में मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का पहला तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराया, जिसके लिए वह सुविख्यात हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। वह 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत थे। 1858 में विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के कारण उन्हें भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हैं। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसने बंगाल में स्थापित द्वैध शासन प्रथा को समाप्त कर दिया था एवं प्रत्येक जिले में फौजदारी एवं दीवानी अदालतों की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि देश का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देश का पहला रेलवे विश्वविद्यालय गुजरात बड़ोदरा में स्थापित किया जा रहा है। विजय रूपाणी ने बड़ोदरा यानी गुजरात में देश के पहले रेलवे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया। रूस और चीन के बाद भारत रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला विश्व का तीसरा देश है।
अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे जी हैं। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं। अगला क्वेश्चन है कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? कोबोल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से इसको जाना जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब है अगर कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो उसके विपरीत उतना ही दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि जो 8 जनवरी को जो एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का, उसके दोनों शिफ्टों के क्वेश्चंस को और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जिनको हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।